श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 44वां। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान यहाँ पर योग भ्रष्ट की गति का वर्णन कर रहे हैं। पिछले कई श्लोकों से 40वें श्लोक से तो अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान भली भांति उनकी गतियों का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से योग भ्रष्ट हो जाने पर आगे वह विकास की ओर कैसे बढ़ता है। उस ही पूर्वले अभ्यास के बल पर, जो पहले जन्म में उसने अभ्यास किया है भक्ति का, योग का, उस ही पूर्वले अभ्यास के बल पर केवल वह धकेल ले जाया जाता है, परवश हुआ भी, न चाहता हुआ भी वह जो उसने साधन किया है योग के लिए, तो वो समाप्त नहीं होता। जब पुनर्जन्म होता है तो वह जितना किया है उसके आगे वो उन अभ्यासों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को लांघ जाता है। शब्द ब्रह्म का तात्पर्य, वेद को ब्रह्म कहा गया है तो वो शब्द ब्रह्म है। जैसे ये गीता है, भगवान का वांगमय शरीर है, ऐसे ही वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। उसमें शब्द के द्वारा ब्रह्म के रूप का वर्णन है, शब्द ही ब्रह्म के रूप में है। तो उसको भी वह लांघ जाता है जिसके अंदर योग की जिज्ञासा है, भगवान को पाने की इच्छा है, योग का जिज्ञासु। तो शब्द ब्रह्म यानी वेदों में कहे हुए जो पुण्य है, जो फल है, सकाम कर्मों के बारे में बताया है, गुणों की ही चर्चा है वेदों में, तो उनको भी वो लांघ जाता है। यानी वो सहज में ही उन पुण्यों को वो प्राप्त कर लेता है जिसके अंदर कल्याण की इच्छा है, जो कल्याण पाना चाहता है, करना चाहता है। उसे उनके लिए वो सब काम जो वेदों में चर्चा है वो सब करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सब उन सब का फल वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। वह पुराना अभ्यास उसे बलात्कार से उसी मार्ग पर ले जाता है जिस मार्ग में पिछले जन्म में वो आगे बढ़ा था। चाहे योग का संस्कार, ज्ञान का संस्कार हो, कर्म का हो, भक्ति का हो, तो उसी मार्ग में वो ले जाता है, उसी मार्ग से वो आगे बढ़ता है। बलात्कार से वो नहीं जाता कि जबरदस्ती उसको करना पड़े, स्वतः ही उसमें वो सब भाव जागृत होने लगते हैं। बलात्कार से वो नहीं जानता कि क्यों आकर्षण है वैसी बातों से,
बलात्कार से नहीं खींचा जाता है, और वो जानता भी नहीं क्यों हमारा मन उधर की तरफ लग रहा है, ध्यान भजन की तरफ, योग की तरफ। वैसी बातों से, वैसे व्यक्तियों से, परंतु फिर भी वो आकर्षण होता है, जानता नहीं, लेकिन स्वाभाविक उसका मन उधर खिंचता चला जाता, रहा नहीं जाता। कभी तो व्यक्ति चाहता भी है कि इन बातों से पिंड छूट जाए, जैसे संसार के लोग विषय भोग में अपने को खोए रहते हैं, ऐसे ही वो भी रह सके। परंतु वैसा हो ही नहीं सकता उसके द्वारा, चाहते हुए भी वो उधर नहीं जा सकता। उसका मन बार बार भजन की ओर, योग की ओर ही आकर्षित होता रहेगा, होता रहता है, और उसी में उसको रुचि आती है। सांसारिक बातों में, भोग विलास में से उससे उसको अरुचि हो जाती है। परवश व्यक्ति इस रास्ते पर आता है क्योंकि उसके पिछले जन्म के वैसे संस्कार हैं। जैसे पिछले जन्म के संस्कार होंगे, उसी प्रकार से जो पुनर्जन्म होगा उसमें उसके कार्य होंगे। कभी तो यह बचना चाहता है, वैसी संगति नहीं करता, नहीं जाता वहां, वैसे ग्रंथों को नहीं पढ़ता, सत्शास्त्रों को नहीं पढ़ता कि वो संसार में लगे, ऐसा उसके मन में होता है कभी। और वैसे स्थानों पर भी नहीं जाता, तीर्थ आदि में, मंदिर में। परंतु यह सब कब तक? जब तक कोई भोग के बलि संस्कार रहते हैं, कोई संस्कार रह गया तो वो संसार की ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही वो संसार से हटा, वो भोग के संस्कार मिटे, जैसे जड़ भरत का था, कैसे हिरनी के बच्चे की ओर खींच गए थे, कोई संस्कार था। तो कोई यदि ऐसा संस्कार है प्रकृति के प्रति आकर्षण का, तो वो थोड़ी देर के लिए उसमें लगता है, और फिर जैसे ही वो संस्कार क्षीण होता है, फिर पुनः वो भगवत भजन में लग जाता है, योग की ओर आगे बढ़ता है। फिर यह बांध टूट जाता है जो रोकने का है कि नहीं जाएंगे वहां, पढ़ेंगे नहीं। जो नहीं चाहता था सो ही होता है, वही फिर होने लगता है। उसी मार्ग में सहज भाव से वो आगे बढ़ने लगता है। कई लोग तो इस डर के मारे भी दूर भागते हैं कि हम यदि आएंगे तो इतने खींच जाएंगे कि फिर सांसारिक कर्तव्य न निभ पाएंगे। फिर जो हमारी गृहस्थी है, ना हम इसको ठीक से देख पाएंगे और न भजन ही कर पाएंगे। ऐसा इसलिए इधर भगवत मार्ग पे ना चलो। एक बाबा जी थे, वो रोज सत्संग आते थे। तो एक दिन वे अपने पोते को ले आए सत्संग में, फिर दूसरे दिन भी ले आए, 2 दिन आया, फिर तीसरे दिन उसको नहीं लाए। तो महात्मा जी ने पूछा, अरे भैया, वो जो बचुआ को लाते थे उसको काहे नहीं लाए? लाओगे तो बचपन में तो बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हैं, बहुत गहरे हो जाते हैं, तो उसको लाया करो। कहने लगे, महात्मा जी, यदि हम उसको लाएंगे तो फिर वो बाबा बन जाएगा। अच्छा, बाबा बन जाएगा? तो तुम कितने दिन से आ रहे हो? कहीं हमको तो सालों हो गया। तो तुम बाबा बन गए? अरे नहीं महात्मा जी, हमको इतनी समझ है कि हमें क्या करना है। हम तो आते हैं और यहाँ बैठते हैं, सुनते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते, इसलिए हम बाबा नहीं बने। तो ऐसा सत्संग नहीं सुनना है कि पल्ला झाड़ के चले जाए, लेकिन फिर भी करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान,
और रसरी आवत जात ते, और सिल पर होत निशान। आओगे नहीं भी मन लग रहा, फिर भी वो आने से कुछ न कुछ तो संस्कार पड़ेगा, मिटता ही नहीं। ये जो अच्छे संस्कार हैं ये कभी नहीं समाप्त होते। तो कई लोग तो इस डर के मारे भी दूर भागते हैं कि हम यदि आएंगे तो इतने खिंच जाएंगे कि फिर सांसारिक कर्तव्य हम ना कर पाएंगे, उसमें हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे। ऐसे लोग भी आखिर खिंचते ही हैं और बुरी तरह से खिंच जाते हैं, देखा गया है। जो इस डर से नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो संस्कार हैं पड़े पहले जन्म से, तो अनायास ही उस संस्कार के द्वारा वे खींच लिए जाते हैं। कोई न कोई बानक ऐसा बन जाता है कि एक बार के आए फिर वो दोबारा पलट के फिर वहाँ से जाते नहीं, उसके बिना चैन नहीं। संस्कार के बल से अकस्मात संयोग होते हैं, हो जाता है। वैसे लोगों का संपर्क हो जाता है, जैसे कि वो इतना आकर्षित था। एक व्यक्ति, महात्मा जी जा रहे थे तो देखा, शिष्यों के साथ जब जा रहे थे तो एक व्यक्ति था, वो अपनी प्रेमिका को देखता हुआ जा रहा था। तो उसके साथ वो आगे आगे जब जा रही थी तो वो उसकी तरफ मुंह किए हुए उल्टा उल्टा चल रहा था। आगे आगे वो उल्टा चल रहा था, उसके बाद वो प्रेमिका चल रही थी। तो शिष्यों ने कहा, देखो महात्मा जी कैसा, गुरु जी ये कैसे बेशरम है, कैसा चल रहा है, उल्टा उल्टा चल रहा है। तो फिर कहने, अच्छा उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया, उस व्यक्ति को। आया तो कहने, भैया, गुरु जी ने पूछा, भैया तुम ऐसा काहे कर रहे हो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, पीछे तो आँख है नहीं। तो बोले, बात ये है गुरु जी कि हम इसको देखे बिना जरा देर भी रह नहीं सकते। क्यों ऐसा? बोले, ये बहुत सुंदर है, हमको बहुत अच्छी लगती है। कहने लगे, हम तुम्हें, महाराज जी ने कहा, हम तुम्हें इससे भी सुंदर चीज़ दिखाएं तो क्या तुम ऐसा करना बंद कर दोगे? नहीं, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। नहीं है, हम दिखाएं? हाँ, तो फिर हम नहीं देखेंगे। तो उसके संस्कार, ये एक अटका हुआ था, बलि संस्कार था, वो ऐसा करता था और महाराज जी ने देख लिया था। तो उसके सिर पे हाथ रखा, उसको अनुभूति हुई और फिर बोले, अरे वाह, ये तो चमत्कार है, इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। तो कैसा संपर्क हो गया, कैसा संयोग हो गया, कितना उसका पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा। थोड़ा सा अटकन थी और वो गुरु मिल गए और वो अटकन समाप्त हो गई, खिंच गया। फिर उसको गद्दी दी महाराज जी ने अपनी जाते वक्त, इतना अच्छा वो साधु बन गया। संस्कार के बल से अकस्मात संयोग होते हैं, वैसे लोगों का संपर्क हो जाता है। चारों ओर वैसा वातावरण बनने लगता है। कहाँ कहाँ रहते हैं, गुरु का संपर्क मिलना होता है तो कहाँ से उजड़ के कहाँ पहुँच जाते हैं। दिशाएं बोलने लग जाती हैं, रास्ता दिखने लग जाता है, सब कुछ स्वतः ही अनायास संयोग बनता चला जाता है। विकास की मांग को व्यक्ति ठुकरा नहीं सकता, फिर वो उससे जा नहीं सकता। मनुष्य से परे देवादि शक्ति है भगवान की शक्ति, परम परमेश्वर की शक्ति है। जिसने इस विकास की जिम्मेदारी ले रखी है उसका प्रतिकार कौन कर सकता है? वो सबकी डोरी उसी के हाथ में है, सबको वही विकास की ओर ले चल रहा है। जो जिस कक्षा का विद्यार्थी है उसको उसी तरह का पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट तो योग मार्ग का जिज्ञासु है। ऐसा तो उसके अंदर लालसा थी भगवान को पाने की, वो कैसे समाप्त हो सकती है?
उसे संसिद्धि तो प्राप्त नहीं हुई। कोई वासना थी, उसकी वजह से वो पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सका। अनेक वासनाएं हैं, कोई नहीं जानता क्या क्या भरा है हमारे अंदर। लेकिन सब जिम्मेदारी किसकी है? प्रभु की है। सब कुछ वही क्षीण करते हैं, उन्हीं की कृपा से क्षीण होता है। जिसने एक कदम भी आगे बढ़ाया है उसकी वहां प्रभु ने पकड़ी है, और उसको वह मिला के ही रहेंगे अपने से। उसके लिए अपराध में कहा है बाद में नीचे की लाइन में, वो तो शब्द ब्रह्म को लांघ जाता है। ऐसा व्यक्ति जो योग भ्रष्ट हो गया है, पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाया है, तो जब वह आगे पुनर्जन्म होता है तो फिर से साधना करता है, बलात् वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कल्याण पाने की चेष्टा है, वो शब्द ब्रह्म को लांघ जाता है। वेदों में बताए हुए सकाम कर्मों को वो लांघ जाता है। शब्द ब्रह्म तो शब्दात्मक ब्रह्म अर्थात वेद के लिए प्रयोग होता है। वैसे तो पुराने साहित्य में विशेषकर वेदों में ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद ही है कहा गया है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद यही कहा जाता है। जो जिस समय भगवान ने ये कहा है, ये गीता कही है, उस समय वेद को ही ब्रह्म कहते थे। तो यहाँ पर शब्द ब्रह्म कह, शब्द वेद कह दिया, शब्द ब्रह्म कह दिया, कोई अंतर नहीं है। तो परंतु शब्द से विशिष्ट करने पर तो शब्द ब्रह्म का अर्थ वेद ही। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि शब्द लगा दिया तो शब्द वेद, ब्रह्म वेद को ब्रह्म कहते हैं, और शब्द ब्रह्म वेद कह दिया या शब्द ब्रह्म कह दिया तो कोई अंतर नहीं। शब्द तो वेद ही में है, तो शब्द ब्रह्म कह दिया, वेद को ही ब्रह्म कहते हैं। तो गुरुदेव ने ये स्पष्ट कर दिया है। शब्द ब्रह्म का अति वर्णन वेद का लांघना, वेद को लांघना, वेद में कहे सकाम कर्मों को भी वो लांघ जाता है, उनका भी पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। वो पुण्य चाहता ही नहीं। वेदोक्त वैसे कहा है ना, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन। ये जो वेद हैं वो तीनों गुणों के विषयों की ही चर्चा करते हैं कि रजोगुण से ये मिलेगा, सतोगुण करोगे तो ये कार्य करोगे, ये यज्ञ करोगे, ये दान करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, ये स्वर्ग पहुँच जाओगे, धन धान्य मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, सब यही सब वर्णन है। तो अथर्व वेद में काला जादू का वर्णन है, उसमें भी सब सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। वेदोक्त वेद में कहे गए यज्ञ आदि गुण विषयक है, कहा है ना त्रैगुण विषया वेदा। तो ये सब जितना भी यज्ञ आदि है वो गुण विषयक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं के द्वारा, और जितने भी हम गुणों से युक्त होकर कर्म करेंगे वो सब बंधन का कारण है। रजोगुण करेंगे तो भी बंधन का, कामना, सब में कामना है। वहाँ सकाम पूजन है, उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त हो सकता है योग मार्ग का, तो जिज्ञासु भी उससे अधिक पा लेता है। वो तो मिल ही जाता है, पर वो उनकी ओर आकर्षित ही नहीं होता। सहज में जैसे पीछे बताया, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा। जो जहाँ पर ये सब इतने यज्ञ आदि करके लोग जाते हैं सकाम भाव से, जिन लोगों में वहाँ वो भगवत भक्त योग करने वाला चाहे किसी भी मार्ग का हो, वो वहाँ सहज ही पहुँच जाता है और उन भोगों को वो भोगता है। यदि उसके अंदर वो कामना है तो रहेगा ही ये शेष। तो कुछ करना नहीं, केवल भगवान का भजन करने से ही सब सहज में प्राप्त हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त हो सकता है योग मार्ग का, तो जिज्ञासु भी उससे भी अधिक पा सकता है। और हमने देखा ही है कि जिन लोगों को पुण्यात्मा लोग यज्ञादि से लाभ करते हैं, यज्ञ आदि से लाभ करते हैं, उन्हें योग भ्रष्ट सहसा ही पा लेता है। फिर वो जन्म भी लेता है तो कहाँ? श्रीमान के यहाँ लेता है।
जहाँ फिर कोई अभाव ही नहीं होता, पुण्यवान लोग भी रहते हैं। इस विषय में दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में देखना रुचिकर होगा। जैसा कि 45वें श्लोक को अभी कहा गया, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो इन तीनों गुणों से ऊपर हो जा अर्जुन, इसमें वेदों के चक्कर में ना पड़। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्व निर्योगक्षेम आत्मवान, आत्मवान बन, आत्मा का स्वामी बन, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर का स्वामी बन, इनको अपने कार्य में लगा। और फिर उसका जब ये सब प्राप्त कर लेता है तो उसका कितना प्रयोजन वेदों का रह जाता है। 46वें श्लोक में है कि जैसे कि भूमि है चारों ओर जब जल से भरी है, तो वो जलाशयों की क्या उपयोगिता होती है, जलाशय दूर है, वहाँ जाने की क्या उपयोगिता है, जब चारों ओर जल ही जल उसे मिल गया अपने, तो वहाँ उतनी दूर क्यों जाएगा, कोई उपयोगिता नहीं रही। इतनी ही जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती तो फिर वेदों की वैसी ही उपयोगिता होती, अर्थात ना के बराबर उपयोगिता होती। वो भी वेदातिक्रमण की चर्चा करते हैं ये श्लोक भी, परंतु संसिद्धि के विषय में नहीं। संसिद्धि के विषय में जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली उनके लिए यह वेदों के लिए उपयुक्त नहीं है, बताया 45वें 46वें में। अब है 45वां श्लोक। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। अर्थ है, प्रयत्न से यत्न करता हुआ संशुद्ध हुए पाप संस्कार वाला, पाप संस्कार जिसके हैं उसने यत्न किया, पुरुषार्थ किया और फिर संशुद्धि हो गया, सिद्धि को प्राप्त कर लिया योगी, अनेक जन्मों से संसिद्ध होकर फिर परम गति को लाभ करता है। तो फिर वह साधन करते हुए निर्मल होकर के सिद्धि को प्राप्त करता है, यानी परम गति को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पापी तो सभी होते हैं, सब में निम्न कोटि के संस्कार हैं, लेकिन उन्हें साधन के द्वारा गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलकर फिर सभी संस्कार क्षीण होते चले जाते हैं। हम लोग निम्न स्तर से सभी आते हैं। ऐसा योगी कैसे परम गति को लाभ करता है, इसका उत्तर दिया गया है। प्रयत्न से वो साधन करता है, लगन से करता है, जैसा विधि गुरु ने बताई है उसी के अनुसार साधन लगन पूर्वक करता है, लगा रहता है, ढील नहीं होते, पूरे मनोयोग से करता है, हार मानकर बैठ नहीं जाता कि अरे भाई मेरे बस का नहीं है, बहुत कठिन है। कोई भी साधन, विशेषकर जो ज्ञान मार्ग के हैं, आत्म संयम का योग है, ये थोड़ा कठिन है, और भक्ति मार्ग भी कठिन है, क्योंकि अहंकार को छोड़ना सहज नहीं है। लेकिन जब प्रभु की शरण हो जाते हैं तो प्रभु की कृपा से वो सहजता से छूटता चला जाता है। वह तो ऐसा बंधा होता है कि हार मानने से चैन कहाँ, छोड़ देगा तो उसे चैन नहीं मिलती, लगा ही रहता है। बैठने पर शांति कहाँ, उसे चलना होगा और चलते जाना होगा इस निर्दिष्ट पथ पर, जो पथ में बताया है पहले, इसके किस प्रकार से आसन होना, कैसा बैठना है, किस प्रकार से मन को पकड़ना है, स्थिर करना है, आत्मा में टिकाना है, आदि आदि, ये जो बताया गया उस पर वो चलता रहता है लगन के साथ। क्या होता है, इस प्रकार के साधन से किल्विष संशुद्धि हो जाते हैं। किल्विष जितने भी पाप हैं, निम्न कोटि के संस्कार हैं, उनका संशोधन हो जाता है, रूपांतर हो जाता है, वे गुण में बदल जाते हैं। पाप संस्कार यानी निम्न प्रकृति संशुद्धि हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अहंकार जो है वो
भगवत शक्ति में बदल जाता है, कामना भगवत प्राप्ति में बदल जाती है, मोह प्रेम में बदल जाता है, और क्रोध क्षमा में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है, संतुष्टः सततम योगी। इस प्रकार रूपांतर हो जाता है। नीची कोट के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, वासना क्षीण हो जाती है प्रयत्न करने से, साधन करने से, अभ्यासेन और वैराग्य के द्वारा। अभ्यासेन च वैराग्य, दोनों के द्वारा। इसी अध्याय में भगवान ने कहा है, दमन नहीं संशोधन कहा है। इनका दमन नहीं किया, दबाया नहीं जा सकता है, ये रूपांतरित हो जाते हैं। निकल कर बाहर हो जाना, बिल्कुल अभाव हो जाना, ऐसी भावना है संशुद्धि में। पाप की गठरी शीश धरकर चैन कहाँ संभव है? नहीं शांति, जब तक विकार है तब तक शांति नहीं। कितना भी प्राप्त हो जाए हमारे पास सांसारिक उपलब्धि, लेकिन हमें अभाव ही दिखेगा, क्योंकि हम अभाव से जुड़े हैं। जो अपूर्ण है उससे जुड़े हैं, हम उसमें सुख देख रहे हैं। संसार तो अपूर्ण है, पूर्ण तो परमात्मा है। जब उससे जुड़ेंगे तभी हम पूर्ण होंगे और तभी हमें शांति मिलेगी। जो कर्जे प्रकृति से लिए हैं वो चुकाने होंगे, जो बंधन बांधे हैं वो खोलने होंगे। प्रकृति से कर्जा लेते हैं, क्या लेते हैं? रुपया पैसा लेते हैं। नहीं, वो बुरा है, ये अच्छा है, एक से राग है, किसी से द्वेष है, हमारे मन का है तो जो व्यक्ति वो हमारे पास रहे, जो नहीं है वो दूर हो जाए। ये सब निम्न कोटि के संस्कारों के द्वारा हम बंधे रहते हैं। यही कर्जा है, किसी का बुरा सोचते, किसी का भला सोचते। तो जो बंधन बांधे हैं वो खोलने होंगे। खुशी खुशी खोलने में बुद्धिमत्ता है, नहीं तो नया और बनाते चले जाएंगे, क्रियमान बनाते चले जाएंगे। पुराना साफ करने के लिए आए हैं, नया और बनाते चलेंगे। देखो उसने इतना खराब किया हमारे लिए, देखो कितना खराब किया, कितना बुरा। पुराना साफ नहीं किया, 10 बाल्टी और कूड़ा भर लिया। रोने धोने पर, भागने की चेष्टा करने पर भी माँ महाशक्ति हमें मैला न रहने देगी। इसीलिए cease to blame the world, cease to blame your destiny for your unhappiness. You can be happy where you stand. Only look out properly. केवल दृष्टिकोण बदल दीजिए, किसी को दोष मत दीजिए, न भाग्य को, न संसार को, और न ही ईश्वर को। किसी को भी दोष नहीं देना। काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें ने सब बोया तो उसे तो छीण हमें ही करना है, और गुरु का सहारा है, आसानी से छीण हो सकते हैं। रोने धोने पर, भागने की चेष्टा करने पर भी माँ महाशक्ति हमें मैला न रहने देगी। वो पकड़ कर धो डालेगी, जबरदस्ती पकड़ के धो डालेगी। सीधे नहीं साफ करवाओगे, टेढ़े साफ करेगी तो वो, क्योंकि वो हम सब उसके हैं। नहलाएगी, कपड़े बदल देगी, यदि हम उसकी इस संशोधन की मंगलमयी आवश्यकता या अवश्यंभावी क्रिया के रहस्य को समझे तो छटपटाएंगे नहीं। है आवश्यक है, निर्मल करेगी। मंगलमयी ये कृपा है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। शांतिपूर्वक समर्पण कर दे माँ के, फिर कहते हैं शांतिपूर्वक समर्पण कर दे माँ के मंगलमय हाथों में, कर ले जो तू ठीक समझे। फिर माँ का कार्य भी सुगम हो जाएगा, वो आसानी से। अब डॉक्टर के पास जाओ, इधर उधर पेट दिखाने को बोले तो इधर उधर घूमो, नहीं दिखाओ, टेढ़े मेढ़े हो, तो कैसे वो आपका रोग समझे? जो शांति से लेट गया, देख लिया भली बात, और इलाज भी फिर अच्छा हो जाएगा। हम जल्दी हो जाते हैं संशुद्धि किल विषम, यानी यदि हम समर्पण कर देते हैं तो हम शीघ्रता से निर्मल हो जाते हैं। पर वैसा तो होना ही होगा, उसके बिना आगे गति
नहीं है, समर्पण तो करना ही पड़ेगा। इस सब में अनेक जन्म लगेंगे। योग भ्रष्ट को भी अनेक जन्मों तक साधन करना होगा। एक ही जन्म में ये नहीं प्राप्त हो जाता है कि हमने पूर्णत्व प्राप्त कर लिया परमात्मा। यह कोई 2 दिन का काम नहीं है। मनुष्य में तो भगवान को प्रकट करना है, नर से नारायण होना है। शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में, उसे प्रकट करना है। प्रकृति के समूचे पाठों को पढ़ना है। जितने भी पाठ हैं, जितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता हमें दिखाई दे रही है, देश में विदेश में हर प्रकार की जितनी भी स्थितियां दिखाई दे रही हैं संसार में, हमें सभी स्थितियों से गुजरना होगा और उन पाठों को पढ़ना होगा। इसीलिए किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए और समस्त बंधनों से मुक्त होना होगा। ज्ञानी के लिए भी तो ऐसा ही कहा गया है 7वें अध्याय में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ही भी ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। ज्ञानी भक्त को भी अनेक जन्म पर्यंत साधना करनी होती है। ध्रुव का उदाहरण बताया था। इतना जानना होगा कि योग भ्रष्ट रास्ते से भटका हुआ है। वो जो रास्ते पर चल रहा है और बीच में ही शरीर छूट गया है, जिसका वह योग भ्रष्ट नहीं है, वो तो साधक ही है। अभी ऐसा तो अनेक बार होगा, क्योंकि साधना एक जन्म में सिद्ध होने वाली नहीं है। योग भ्रष्ट तो वो है जिसने निम्न प्रकृति के प्राबल्य से साधना को छोड़ दिया था। साधक है जो अभी कर रहा है, लेकिन उसका जो है पूरा नहीं हुआ, शरीर छूट गया। और योग भ्रष्ट वो है कि जिसने साधना की और फिर बाद में अचानक ऐसी निम्न प्रकृति प्रबल हो गई कि उसने साधना ही छोड़ दी, वो योग भ्रष्ट हो गया। तो उसको भी भगवान आगे बढ़ाते हैं। साधक जो चल रहा है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो योग भ्रष्ट हो गया है, जीवन में बीच में ही साधना छोड़ दी और अंत हो गया उसका, तो वो भी उसे भी आगे ही ले जाया जाता है। उसका योग भ्रष्ट की गति अर्जुन ने पूछे। साधक को इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं कि उसे कितने जन्म लगेंगे संसिद्धि लाभ करने के। ये तो महाशक्ति का कार्य है। वो अपना कार्य तुम करते चलो, उसमें कोई चूक नहीं होगी उसके कार्य में। जो अभी मार्ग में अनन्य निष्ठ नहीं है, जिसको सिवाय साधना के जीवन में और कुछ भी दिखता है, वो ऐसी जिज्ञासा करते हैं कि क्या जन्म लग जाएगा, कितने दिन लगेंगे। अभी उसने जिसको कहा था कि इमली के पत्ती जितनी है उतने जन्म लगेंगे, वो बस इतना खुश हो गया कि भगवान उसी जन्म में मिल गए। बस ये सोचने का काम नहीं है, हमें अपना कार्य करना है। तो और जो ये सोचता कब मिलेंगे कब मिलेंगे, अभी इतने दिन से कर रहे अभी तक नहीं मिले, क्या हुआ क्या होगा, तो अरे बहुत हो गया, अब छोड़। हम हैं और रास्ता है, और रास्ते के अंत में सिद्धि है। धैर्य पूर्वक वैष्णो देवी में चलते चले जाते, कितना समय लगता है, जानते हैं मिलेगा। चलना चलना और चलते जाना बस, और व्यर्थ की कल्पना क्यों। क्या विश्वास नहीं है अपने पे, क्या भरोसा नहीं है प्रभु का। तो प्रभु पर भरोसा करना है, अपने पर भरोसा करना है, गुरु के बताए रास्ते पर भरोसा करना है। क्या चाह नहीं है चलने की। अधीरता और अध्यात्म का मेल नहीं है। अधीरता नहीं, उतावलापन नहीं, कुछ चाहिए। यदि कुछ और साधने की लालसा है तो उसे साध कर ही इस मार्ग पर कदम रखना उचित है। जो कुछ पाना है संसारिक, तो पहले पा लो, उसको पहले भोग लो, फिर आओ यहाँ पे, अगर बहुत लालसा उसमें तेज है। नहीं तो दोनों धीरे धीरे प्रभु मार्ग पर बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे लालसाएं शांत होती चली जाती हैं। दुविधा को छोड़कर ही इस सूरों के मार्ग पर आया जाता है। तो ये वीरों का मार्ग है, और प्रभु के सहारे हमें इस मार्ग पर चलना है। अपने पर विश्वास करते हुए जरूर पालेंगे। औरों ने पाया है, हम भी पाएंगे। बस यहीं पर पूर्ति होती है। श्री राम।